वो औरत धीरे से अपना कोट उतारती है और उसका मोहक फिगर सामने आ जाता है। उसके पास बैठा एक गंजा आदमी गंदी सी मुस्कान के साथ उसे घूरने लगता है। औरत जैसे ही उठकर जाती है, वो आदमी घबराहट छुपाने के लिए जूस का एक घूंट लेता है। फिर वो सीधा जाकर उस औरत का हाथ पकड़ लेता है, जैसे उसे जबरदस्ती ले जाने वाला हो, लेकिन पलक झपकते ही वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी उसका दोस्त ओनी तुरंत खड़ा हो जाता है और सख्त आवाज में चेतावनी देता है, कोई तमाशा मत कर। लेकिन वो गंजा आदमी ढीठ किस्म का था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दिखाया कि वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उस औरत को आंख मार देता है और अगले ही पल ओनी के बाल पकड़कर उसकी विग खींच लेता है। सब हैरान रह जाते हैं। ओनी भी गंजा निकला। ओनी को बेइज्जती महसूस होती है और वो लड़ने पर उतर आता है, मगर औरत समय रहते उसे पीछे खींचकर बार से बाहर ले जाती है। पर वो गंजा आदमी पीछा नहीं छोड़ता, बाहर तक ताने मारता हुआ उनका पीछा करता रहता है। अब ओनी का सब्र टूट चुका था। वो पूछता है, जब हम दोनों गंजे हैं तो तू इतना अकड़ क्यों दिखा रहा है? और ओनी उसे आमने सामने की फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। गंजा आदमी भी तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक ओनी उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा देता है। ओनी की ये बहादुरी देखकर वो औरत इंप्रेस हो जाती है। खुशी खुशी दौड़कर बोलती है, आज रात तुम्हें इनाम मिलेगा। अगली सुबह ओनी को फिर वही गंजा आदमी मिलता है। तब खुलासा होता है, कल रात सब एक मजाक था। उस गंजे आदमी ने जानबूझकर झगड़ा किया था ताकि ओनी हीरो बने और लड़की का दिल जीत जाए। डील के मुताबिक ओनी उसे मोटी रकम देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस गंजे आदमी का नाम निक था। असल में वो एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड था। उसका सपना था $5 मिलियन कमाकर दुनिया घूमना। एक दिन एक रईस लड़का उसके पास आता है, नाम साइरस। वो पहली बार कैसीनो एक्सपीरियंस करना चाहता था, लेकिन खतरे से डरता था। उसे एक भरोसेमंद गॉड चाहिए था। निक तुरंत हाँ कर देता है। दोनों लास वेगास के सबसे बड़े कैसीनो पहुंचते हैं। अंदर की चमक दमक देखकर साइरस दंग रह जाता है, लेकिन वो सिर्फ $10 के चिप्स लेता है। निक को शक होता है, कहीं ये फर्जी अमीर तो नहीं। वो साइरस को कैसीनो में छोड़कर अपनी बॉडीगार्ड एजेंसी लौट जाता है। वहाँ उसे खबर मिलती है, उसकी दोस्त हॉली ने अर्जेंट मिलने को कहा है। निक तुरंत पहुँचता है। हॉली हॉस्पिटल से निकल चुकी थी, मगर चेहरे पर चोटों के निशान थे। वो बताती है, पिछली रात गोल्डन ब्रिक होटल की पार्टी में लिफ्ट में 3 हट्टे कट्टे आदमियों से सामना हुआ। उन्होंने उसे जबरदस्ती कमरे में बंद किया, बेइज्जत किया और फिर सड़क पर फेंक दिया। निक का खून खौल उठता है। वो हॉली को इंसाफ दिलाने की कसम खाता है। सबसे पहले वो होटल की सफाई कर्मी से उन आदमियों के बारे में पूछताछ करता है। सफाई कर्मी उसकी जान पहचान वाली थी। वो उसे रेस्टोरेंट ले जाती है और समझाती है, उनसे पंगा मत लेना। उनमें से एक डैनी है, लोकल माफिया बॉस, जो उससे टकराया, बचा नहीं। निक एक पल को रुकता है, फिर गाड़ी लेकर यूं ही शहर में घूमता रहता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ। आखिरकार वो हॉली के बताए रूम नंबर पर पहुंचता है। अंदर डैनी बैठा था। निक अपना मकसद बताता है। डैनी हंसता है, उसे सीरियस नहीं लेता, उल्टा गन निकालकर धमकाता है। पर निक आसान शिकार नहीं था। वो पीछे हटने का नाटक करता है, फिर अचानक घूमकर एक गुंडे की टांग पर ऐसी किक मारता है कि वो आधी टूट जाती है। दूसरा गुंडा संभल भी नहीं पाता कि निक क्रेडिट कार्ड से उसके माथे पर वार कर देता है। डैनी गन से फायर करता है, लेकिन निक फुर्ती से गोलियों से बचता हुआ आगे बढ़ता है और अगले ही पल क्रेडिट कार्ड डैनी के सिर पर पड़ता है। डैनी जमीन पर ढेर